वन की गहराइयों में एक अद्भुत शांति थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते हुए जैसे ध्यान में लीन खड़े थे। हवा धीरे धीरे बहती और अपने साथ एक मधुर संगीत लेकर आती। उस वन के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था जहां एक वृद्ध संत निवास करते थे। उनका नाम था आचार्य देवराज। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वर्षों की तपस्या ने उन्हें भीतर से प्रकाशित कर दिया हो। उसी वन के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, पर उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना फल मुझे क्यों नहीं मिलता, और कुछ लोग बिना मेहनत के भी सुखी क्यों हैं। ये प्रश्न धीरे धीरे उसके मन में अशांति का कारण बनने लगा। एक दिन वह इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उस आश्रम में पहुंचा। उसने संत को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं अच्छा काम करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या भगवान न्याय नहीं करते? संत मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, पर यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। अर्जुन उत्सुक होकर बैठ गया। संत बोले, बहुत समय पहले एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था ध्रुव और दूसरे का नाम था माधव। दोनों एक साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ सीखे, पर जैसे जैसे समय बीता उनके रास्ते अलग हो गए। ध्रुव बहुत मेहनती था। वो सुबह से शाम तक काम करता, ईमानदारी से जीवन जीता। वहीं माधव थोड़ा चालाक था। वो कम मेहनत करता, पर बुद्धि से काम निकाल लेता। समय बीतने के साथ माधव धनवान बन गया, जबकि ध्रुव साधारण जीवन जीता रहा। एक दिन ध्रुव बहुत दुखी होकर मंदिर गया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया, फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूं, और जो छल करता है वो सुखी है। यह कैसा न्याय है? उसी रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वो एक विशाल आकाश में खड़ा है। वहां एक दिव्य प्रकाश था। उस प्रकाश से एक मधुर आवाज आई, ध्रुव, जो तुम देख रहे हो वो पूरा सत्य नहीं है। कर्म का फल केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता। ध्रुव ने पूछा, तो फिर सत्य क्या है? आवाज बोली, हर कर्म एक बीज है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेते हैं, और कुछ अगले जीवन में फलते हैं। जो आज सुखी दिख रहा है वो अपने पुराने अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है, और जो संघर्ष कर रहा है वो अपने पुराने कर्मों को समाप्त कर रहा है। ध्रुव यह सुनकर चकित रह गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने समझ लिया कि जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। संत ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पुत्र, यही बात तुम्हें समझनी है। जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरा सत्य नहीं होता। अर्जुन कुछ समझा, पर उसके मन में अभी भी हल्की शंका थी। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर सब कुछ कर्मों पर ही निर्भर है तो क्या भगवान कुछ नहीं करते? संत मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान केवल कर्मों का फल नहीं देते, वे मार्ग भी दिखाते हैं। जब मनुष्य भटकता है तो वे संकेत देते हैं। अर्जुन ने पूछा, कैसे संकेत? संत ने कहा, कभी दुख के रूप में, कभी असफलता के रूप में, और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हें सही रास्ता दिखा दे। वन में हवा तेज हो गई थी। पत्ते हिल रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस वार्तालाप को सुन रही हो। संत ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें इस कथा का दूसरा भाग सुनाऊंगा। वहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का पूरा उत्तर मिलेगा। अर्जुन पूरी तरह ध्यान में डूब चुका था। संत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कथा को आगे बढ़ाया। ध्रुव ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। अब वो अपने कर्मों को केवल फल के लिए नहीं करता था, बल्कि कर्तव्य समझकर करता था। उसके भीतर संतोष आने लगा। उधर माधव का जीवन बदलने लगा था। उसका व्यापार बढ़ा, धन बढ़ा, पर उसके भीतर शांति नहीं थी। वो हर समय चिंता में रहता, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं कोई धोखा न दे दे। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। उसे नींद नहीं आती थी। उसका मन हमेशा अशांत रहता। एक दिन वो भी उसी मंदिर में पहुंचा जहां ध्रुव अक्सर जाता था। वहां उसने ध्रुव को शांत और प्रसन्न देखा। वो हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम तो पहले दुखी रहते थे, अब इतने शांत कैसे हो गए? ध्रुव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। मैं केवल अपना कर्म करता हूं, फल की चिंता भगवान पर छोड़ देता हूं। माधव ये सुनकर सोच में पड़ गया। उस रात माधव भी सो नहीं पाया। उसने अपने जीवन पर विचार किया। उसे समझ आया कि उसने धन तो बहुत कमाया, पर शांति खो दी। अगले दिन वो ध्रुव के पास गया और बोला, मुझे भी सिखाओ कि शांति कैसे पाई जाती है।
ध्रुव उसे उसी संत के पास ले गया। संत ने माधव को देखा और कहा, पुत्र, तुमने जीवन में बहुत कुछ पाया है, पर स्वयं को खो दिया है। अब समय है खुद को पाने का। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? संत बोले, पहले अपने भीतर झांको, अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों के लिए जीना सीखो और सबसे महत्वपूर्ण अहंकार को छोड़ दो। माधव ने वही किया। उसने धीरे धीरे अपने जीवन को बदलना शुरू किया। वो दान करने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। कुछ समय बाद दोनों मित्र एक साथ बैठे थे। दोनों के पास अब अलग अलग चीजें थीं, पर दोनों के चेहरे पर एक जैसी शांति थी। संत ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब बताओ, असली सुख किसके पास था? अर्जुन ने बिना देर किए कहा, जिसके पास संतोष था। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। भगवान किसी से कुछ छीनते नहीं, वे केवल हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जो समझ जाता है वह सुखी हो जाता है। वन में अब रात उतर चुकी थी। चांद की रोशनी पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। अर्जुन ने संत के चरणों में सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। मुझे अपने कर्म सुधारने हैं, अपने मन को शांत रखना है और भगवान पर विश्वास रखना है। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में। जब तुम ये समझ जाओगे तब जीवन सरल हो जाएगा। अर्जुन आश्रम से लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक नई शांति थी, एक नई समझ थी, और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। क्योंकि उसने जान लिया था, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। वन में रात्रि गहरा चुकी थी। चांदनी पेड़ों की पत्तियों पर ऐसे बिखर रही थी मानो आकाश ने अपनी शांति धरती पर उतार दी हो। अर्जुन संत के सामने शांत बैठा था, पर उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। उसे लगा जैसे कहानी अभी भी उसे कुछ और सिखाना चाहती है। संत देवराज ने उसकी आंखों में उठते प्रश्न को पढ़ लिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, जो तुमने सुना वो केवल समझ की शुरुआत है। अब सुनो कि उस समझ ने ध्रुव और माधव के जीवन को पूरी तरह कैसे बदल दिया। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, समय बीतता गया। ध्रुव अपने सरल जीवन में संतोष के साथ कर्म करता रहा। अब वो हर काम करते समय ये नहीं सोचता था कि उसे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके भीतर एक गहरी शांति बस गई थी। वहीं माधव भी धीरे धीरे बदल रहा था। पहले उसका मन हर समय लाभ और हानि में उलझा रहता था, पर अब वो दूसरों के सुख में अपना सुख देखने लगा था। उसने अपने व्यापार का एक हिस्सा गरीबों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी कम हो गया और लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। ऐसे समय में लोगों की असली परीक्षा होती है। माधव के पास बहुत धन और भंडार था। पहले होता तो वो इस अवसर को लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल करता, पर अब उसके भीतर बदलाव आ चुका था। उसने अपने भंडार खोल दिए और जरूरतमंदों में अन्न बांटना शुरू कर दिया। लोग उसके इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित थे। उधर ध्रुव भी अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सहायता कर रहा था। वो खुद कम खाता, पर दूसरों को पहले खिलाता। कुछ ही दिनों में नगर के लोग समझ गए कि असली महानता धन में नहीं, बल्कि त्याग और सेवा में होती है। संत ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, देखा पुत्र, जब मनुष्य अपने कर्मों को बदलता है तो उसका भाग्य भी बदलने लगता है। अर्जुन अब पूरी तरह उस कथा में डूब चुका था। संत आगे बोले, सूखा खत्म हुआ, वर्षा हुई, नगर फिर से हरा भरा हो गया, पर इस बार लोगों के दिल भी बदल चुके थे। माधव, जो पहले केवल अपने लिए जीता था, अब दूसरों के लिए जीने लगा था, और ध्रुव, जो पहले केवल संघर्ष करता था, अब संतोष के साथ जीवन का आनंद ले रहा था। एक दिन दोनों मित्र फिर से मंदिर गए। उन्होंने भगवान के सामने सिर झुकाया, पर इस बार उनकी प्रार्थना अलग थी। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे समझ दी, इसके लिए धन्यवाद। माधव ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझसे मेरा अहंकार छीन लिया, इसके लिए धन्यवाद। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची भक्ति है, जब मनुष्य हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाए। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और वही लेते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सही कहा पुत्र। याद रखो, जीवन में जो भी होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। यदि हम सीख जाएं तो हर दुख भी वरदान बन जाता है। रात और भी शांत हो गई थी। हवा में एक अलग ही सुकून था। अर्जुन ने संत के चरणों में प्रणाम किया और वहां से लौट पड़ा। पर अब वो पहले वाला अर्जुन नहीं था।
अब उसके भीतर शिकायत नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता थी। अब वो फल की चिंता नहीं करता था, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान देता था। और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा, क्योंकि उसने ये समझ लिया था, कर्म हमारा है पर परिणाम भगवान का है। और जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है, तब उसके जीवन में सच्ची शांति आ जाती है। सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। अर्जुन अपने घर की ओर लौट रहा था, पर उसके भीतर अब एक नई रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। गांव पहुंचते ही उसने अपने चारों ओर देखा। वही लोग, वही रास्ते, वही जीवन, पर उसे सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। पहले जहां उसे हर जगह कमी और कठिनाई दिखती थी, अब उसे हर जगह अवसर दिखाई देने लगे। उसने उसी दिन से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन किया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा और फिर पूरे मन से अपने काम में लग जाता। अब वो ये नहीं सोचता था कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचता था कि मुझे क्या सही करना है। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदलने लगा। पहले वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वो शांत रहने लगा। पहले दूसरों की सफलता देखकर उसे जलन होती थी, अब वो उनके लिए प्रसन्न होने लगा। गांव के लोग भी ये परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ गया। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन ने बिना सोचे अपनी बचत का एक हिस्सा उसे दे दिया। उसके मित्र ने कहा, तुम खुद मुश्किल में हो, फिर भी दूसरों की मदद कर रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सोचता था कि देने से कम हो जाएगा, पर अब समझ आया है कि देने से ही बढ़ता है। उसके शब्दों में सच्चाई थी। समय बीतता गया। अर्जुन का जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसके काम में सफलता मिलने लगी। लोग उस पर विश्वास करने लगे। पर इस बार उसने अपने मन को संभाल कर रखा। वो हर सफलता के बाद भगवान को धन्यवाद देता और खुद को याद दिलाता, ये सब मेरी मेहनत के साथ साथ प्रभु की कृपा भी है। एक दिन वो फिर से उस वन में संत देवराज से मिलने गया। संत उसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, पुत्र, अब तुम्हारा मन कैसा है? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मन शांत है। समस्याएं अभी भी हैं, पर अब वे मुझे परेशान नहीं करती। मैं समझ गया हूं कि हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आती है। संत ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, जब परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित न करें, बल्कि तुम उन्हें समझकर आगे बढ़ो। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या कभी जीवन में दुख पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, पर जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तब दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाते, वे तुम्हें और मजबूत बना देते हैं। वन में हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां झूम रही थीं, जैसे वे भी इस ज्ञान को स्वीकार कर रही हों। संत ने आगे कहा, याद रखो, जब भगवान देते हैं तो समझो ये तुम्हारी परीक्षा है कि तुम अहंकारी न बनो, और जब वे कुछ लेते हैं तो समझो यह उनकी कृपा है कि तुम सही रास्ते पर लौट आओ। अर्जुन की आंखों में अब पूर्ण संतोष था। उसने संत के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो मिलेगा उसे स्वीकार करूंगा, जो जाएगा उसे जाने दूंगा। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जो स्वीकार करना सीख जाता है, वही जीवन का आनंद ले पाता है। संध्या होने लगी थी। आकाश में हल्की लालिमा फैल गई थी। अर्जुन आश्रम से लौट पड़ा, पर इस बार उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। अब वो जीवन से डरता नहीं था। अब वो हर परिस्थिति का स्वागत करता था। और धीरे धीरे उसका जीवन सच में बदल गया, क्योंकि उसने जान लिया था, भगवान हमें वही देते हैं जो हमें आगे बढ़ाता है, और वही छीनते हैं जो हमें रोकता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है, तो उसका हर दिन, हर पल एक नई शुरुआत बन जाता है। जीवन की सीख, जीवन में जो कुछ भी होता है, वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान कभी अन्याय नहीं करते, वे सिर्फ सही समय पर सही फल देते हैं। जो आज सुखी दिख रहा है, वो अपने पुराने अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। जो दुखी है, वो अपने पुराने कर्मों को समाप्त कर रहा है। इसलिए किसी से तुलना करना व्यर्थ है। हर किसी का समय अलग होता है। भगवान हमसे कुछ छीनते नहीं, बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए रास्ता साफ करते हैं। जब अहंकार बढ़ता है, तो भगवान उसे तोड़ते हैं, ताकि हम सही मार्ग पर लौट सकें। जब हम विनम्र और संतोषी बन जाते हैं, तब भगवान हमें असली सुख देते हैं। असली सुख धन, दौलत या शक्ति में नहीं है, बल्कि मन की शांति में है। जो व्यक्ति संतोष सीख जाता है, वही सबसे अमीर बन जाता है।
सेवा और दूसरों की मदद करने से ही जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करते रहना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आए तो समझ लेना कि यह भगवान की परीक्षा है, और जब सब कुछ अच्छा हो तो समझ लेना कि यह भगवान की कृपा है। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अंत में भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। भगवान कभी देर नहीं करते, बस सही समय पर सही फल देते हैं। जो समझ गया कर्म का नियम, उसका जीवन बदल गया।